हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सीवी। माय नेम इज़ निखिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ज्योमेट्री के। तो हम जो सीरीज़ कर रहे हैं ज्योमेट्री की, उसमें हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है पहले वाले लेक्चर का, जिसमें हमने बेसिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स या फिर और अदर टॉपिक्स जैसे कि थ्योरम्स किसे कहते हैं, कोरोलरी किसे कहते हैं। तो वो वाली वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। तो पहला टर्म है हमारा पॉइंट। देखिए, ज्योमेट्री में बहुत बार पढ़ने को मिलेगा पॉइंट। तो पॉइंट होता क्या है? इट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट जो होता है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाता है। एक फाइन डॉट, जैसे कि ये डॉट है, ये डॉट पॉइंट पी। तो एक फाइन डॉट रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक पॉइंट को। हम पॉइंट को पॉइंट पी से या ए से या बी से इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है लाइन सेगमेंट। एक स्ट्रेट पाथ, मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर एक स्ट्रेट पाथ है, जो स्ट्रेट पाथ इनको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर जो ए बी है ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी एक लेंथ होती है जो कि डेफिनेट होती है। ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है ये लाइन सेगमेंट की दूरी है। तीसरा टर्म है हमारा रे, जैसे हिंदी में जिसे किरण भी कहते हैं, काफ़ी बार सुना होगा आपने फिजिक्स में या मैथ में भी। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी जब उसको एक्सटेंड इनडेफिनेटली वन डायरेक्शन में किया जाता है तो उसे एक रे कहते हैं। देखो कैसे। लाइन सेगमेंट क्या होता था? कोई भी दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि ए और बी को स्ट्रेट पाथ से हमने ज्वाइन कर दिया। अब सपोज हम बी की तरफ इसे कंटिन्यूस कर रहे हैं इनडेफिनेटली, कि इसकी डायरेक्शन जो है इन्फिनाइट है। तो जब एक तरफ कोई भी एक एंड, किसी भी लाइन सेगमेंट का एक एंड इनडेफिनेट होता है तो उसको हम बोलते हैं रे। और ए बी के ऊपर इस तरीके से जो ये रे टाइप बन रहा है, इससे इसको डिनोट करते हैं हम लोग। फोर्थ टर्म इज लाइन। देखो लाइन क्या होती है। अभी जो एक लाइन सेगमेंट थी ए और बी के बीच में, जो स्ट्रेट पाथ था वो लाइन सेगमेंट था। इसकी तरफ अगर एक एंड पॉइंट इनडेफिनेट है तो उसको बोलते हैं हम रे। अगर दोनों एंड्स पर इनडेफिनेट लेंथ है तो उसको बोलते हैं लाइन। तो लाइन को हम जब भी लाइन सेगमेंट में दोनों एंड्स में इनडेफिनेट डायरेक्शन होती है, उसकी लंबाई इनडेफिनेट होती है, इन्फिनाइट जो कि डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम लाइन कहते हैं। कोई भी जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। और जब कोई एंड पॉइंट डिफाइन नहीं है तो डेफिनेट लेंथ भी नहीं होगी कि कितनी लेंथ है। इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑन लाइन। देखो, सबसे पहले हमने अभी पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एक्सियोम्स क्या होते हैं। एक्सियोम्स वो ऐसी स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम यूं ही मान लेते हैं, जिन्हें हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम एक्सियोम कहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई दो चीज़ हैं और वो दोनों आपस में अगर इक्वल हैं तो उनका अगर हम हाफ करेंगे, आधा आधा करेंगे, तो क्या होगा? वो दोनों भी इक्वल आएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं हम एक्सियोम्स। तो लाइन के विषय में कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सियोम्स होते हैं वो जान लीजिए। पहला है अ लाइन कंटेन्स इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स। कोई भी एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है। लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? दोनों एंड्स पर ये तीर टाइप का निशान बनाना पड़ता है। अब इसमें ढेर सारे, मतलब इन्फिनाइट बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जो कि हो सकते हैं सी डी ई एफ जी, तो इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहली जो एक्सियोम है लाइन पर हमारी वो है ए लाइन कंटेन्स इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। कोई भी सपोज एक पॉइंट है,
सपोज ये एक पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट P। तो इस पॉइंट से हम किसी भी डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि थ्रू अ गिवन पॉइंट, सपोज एक पॉइंट P है, उस पॉइंट से इन्फिनाइट बहुत सारी हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स A एंड B। कोई भी सपोज दो पॉइंट्स हैं, जब भी कभी दो पॉइंट्स के बीच में हमें एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करना है तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है पॉइंट्स A और B के बीच में, कोई और दूसरी नहीं ड्रॉ की जा सकती। तो ये थे हमारे इंसिडेंस के एक्सियोम्स ऑन लाइंस। कोलिनियर पॉइंट्स बहुत बार सुना होगा। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all। सपोज कोई 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, A B C, तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हैं, लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स A, B और C पॉइंट जो हैं दे आर कॉलिनियर पॉइंट्स। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। कोई भी दो लाइंस, सपोज लाइन L और लाइन M, उन दोनों लाइंस का अगर कोई भी एक पॉइंट कॉमन है, सपोज यहाँ पर इस केस में पॉइंट P इज कॉमन पॉइंट फॉर L और M लाइन, तो जब भी कभी दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होता है तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये होगा, ये वाला। सपोज ये एक पॉइंट Q है, तो ये जो लाइन है L और M, इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंकरेंट लाइंस। 3 or more lines intersecting at the same point। जब कभी 3 लाइन्स, सपोज ये लाइन L है, ये लाइन M है और एक लाइन है N, तीनों की तीनों लाइन्स का एक कॉमन पॉइंट है। सपोज यहाँ पर एक जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट Q। तो लाइन L, M और N तीनों लाइन्स का एक पॉइंट है जो कि कॉमन है, तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं कनकरेंट लाइन्स। जब भी कभी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं हम कनकरेंट लाइन्स। नेक्स्ट टॉपिक, प्लेन। प्लेन इज द सरफेस सच दैट every point of the line joining any 2 points on it lies on it। प्लेन जो होता है वो एक होता है एक सरफेस। सपोज कोई भी एक सरफेस है और उस पर मान लो एक सरफेस है जो हमारा वाइट बोर्ड जो दिख रहा है आपको, इस पर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स इस सरफेस पर लाई करते हैं। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक लाइन बन जाएगी, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो जब एक लाइन सेगमेंट के कोई भी 2 पॉइंट्स हैं ये और एक ही सरफेस पर लाई करते हैं, तो सरफेस क्या है यहाँ पर हमारा? वाइट बोर्ड है। तो ये जो वाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है। प्लेन के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी भी दीवार पर कोई भी 2 पॉइंट अगर हमने ड्रॉ कर दिए तो उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर दीवार क्या होगा? दीवार भी एक सरफेस है, वो भी एक प्लेन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पैरेलल लाइंस। 2 लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no point in common। we write as L is parallel to M। देखो, जब भी कभी 2 लाइन, सपोज एक लाइन है L और एक लाइन है M, L और M लाइन किसी भी एक प्लेन में है, मान लीजिए ये वाला जो बोर्ड है हमारा वाइट बोर्ड, इस प्लेन में है ये दोनों लाइन, इन दोनों का कोई भी एक पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो ये जो लाइन्स हैं दोनों L और M पैरेलल होंगी यहाँ पर, और इसको हम लिखते हैं L इज़ पैरेलल टू M, इस तरीके से। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और
और जो भी आपके कमेंट्स होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के माध्यम से मैं उनको आंसर करता रहूँगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स के बीच बारे में। आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।